वेलकम टू सुपर पीस। कहना चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन एट द द मल्टीवर्सल एट द ग्राउंड लेवल दोनों में से क्या होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन के हिसाब से नो होम की कहानी के हिसाब से कहना चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन की जो वास्तविकता मींस रियलिटी जो खो चुकी है, उसके नाम, उसका फ्रेम और उसके बाद उसके एक्सिस, जो आयरन मैन की टेक्नोलॉजी जो था वो सब निकल चुका है। उसके पास अब कुछ नहीं है, मंदिर का घंटे जैसी लाइफ है उसकी, और अब वो लगता है ग्राउंड लेवल स्पाइडरमैन बनेगा। लगता है कि उसने अपना सूट खुद ही बनाया है। ऊपर से कहना चाहता हूँ ग्राउंड लेवल होना चाहिए, क्योंकि अगर फैन की डिमांड तो है कि ग्राउंड लेवल होना चाहिए, और कुछ फैन तो कहना चाहता है कि हमको मल्टीवर्स स्पाइडरमैन फिर से चाहिए। यार लगता नहीं मुझे मार्वल करेगा कि वो कहानी को फिर से ग्राउंड लेवल करना चाहिए। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन किस पे डिपेंड था, मैं कहना चाहता हूँ कि वो पार्ट 1 से पार्ट 3 तक बता देता हूँ कि उसमें था स्पाइडरमैन होमकमिंग, वो आयरन मैन में डिपेंड था। उसके बाद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और निक फ्यूरी पे डिपेंड था। उसके बाद स्पाइडरमैन नो वे होम, उसमें वो डिपेंड किस पे था मालूम है? अपने प्यारे जो लेजेंडरी स्पाइडरमैन है मींस टॉमी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड में डिपेंड था उनकी मदद की वजह से। ऊपर से मैं सोचना चाहता हूँ कि अगर स्पाइडरमैन जो चौथी मूवी है उसकी, उसमें अगर मिलेगा, अगर हमें उसमें किंग पिंग और उसमें डेड डेविल जो फाइटिंग होगा बीच में पीटर पार्कर में स्पाइडरमैन पीटेगा, वो अलग से मजा आएगा। वो सीन मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, वैसी बात है। और कहना चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन अगर मल्टीवर्स होना चाहिए, मीन सोनी की तरफ से हुआ है कि स्पाइडरमैन वर्स होगा, तो स्पाइडर वर्स में देखने को मिलेगा हमको ये जो माइल मोरालेस है उसके ऊपर जो एनिमेटेड है, उस पर जो उसने ऑस्कर जीते हैं ऊपर से, अलग से म्यूजिक के आर्ट स्टाइल पे अलग अलग ऑस्कर जीते हुए हैं। ऊपर से उन्होंने अनाउंस किया है कि हमको मिलेगा निकोलसन के ऊपर से मिलेगा अपने को स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क पे। ऊपर से वो अलग से डार्क और थ्रिलर जैसा, लेजेंडरी तो नहीं लगेगा लेकिन इतना ज़्यादा सस्पेंस और थ्रिलर जैसा फील होगा। ऊपर से स्पाइडरमैन वर्स में अपने टॉमी मैगवायर का स्पाइडरमैन 3 मिले ना मिले, ऊपर से स्पाइडरमैन और टॉमी मैगवायर के ऊपर स्पाइडरमैन 4 मिले ना मिले, लेकिन अपने टॉम हॉलैंड को स्पाइडरमैन 4 मूवी मिल रही है। ऊपर से मज़ेदार बात है, और जुलाई में 2026 को आने वाली है मूवी, तो ज़रा मज़े तो आएंगे फैन के। ऊपर से कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन अगर कॉमिक के हिसाब से कहना चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन ऊपर से अगर कॉमिक के हिसाब से हुआ तो डेड डेविल और उसकी टीम अप की जो कहानी बनेगी वो अलग से मज़ेदार होगी। ऊपर से किंग पिंग की जो फाइटिंग होगी, ऊपर तो पहलवान है, ऊपर से उस पर सिर्फ 2% ही फैट है। ऊपर से कहना चाहता हूँ कि वो सारा दिन अपना जो मोटा पहलवान दिखता है वो सुमो पहलवान जैसा दिखता है, वो सुमो पहलवान जैसा नहीं है असल में। वो रियली इतना फैटी नहीं है, उसके सारे मसल्स हैं, वो अलग बात है। ऊपर से 2% ही फैट है। ऊपर से वो डेड डेविल से फाइट करेगा, जो अपना डेड डेविल है उसके पास सिर्फ सेंसिंग पावर है, वो अंधा है ऊपर से। उसके ऊपर से कहना स्पाइडरमैन जो करेगा। और मैं सोचता हूँ अगर मल्टीवर्स हुई ना तो मैं सोचता हूँ डेडपूल फिर से मिलना चाहिए स्पाइडरमैन पर, हमें मिलना चाहिए यार। डेडपूल और स्पाइडरमैन जो टीम अप होगी, जो कहानी वो अल्टीमेट स्पाइडरमैन में अगर देखा हो एनिमेटेड में जो अपने को मिलता था डिज्नी की तरफ से, वो इतना खास था यार। उस अगर सीन फिर से मिला तो डेडपूल की जो बकचोदी, ऊपर से स्पाइडरमैन की प्यारी प्यारी बातें, वो समझ में ना आए लेकिन मज़े बहुत आएंगे, वैसी बात है। ऊपर से कहना चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन की कहानी में ज़रा कोई बदलाव होना नहीं चाहिए। और लगता है बेचारा गरीब तो हो चुका है, ऊपर से खुद एक रेंट पे एक रूम लेके रह रहा है। ऊपर से उसके कॉलेज की जो डिग्री भी उसके पास नहीं है। ऊपर से वो इतना सैडली रह रहा है, लोनली हो गया है बेचारा। ऊपर से उसके पास अब कोई फ्रेंड्स नहीं है, और ऊपर से टेंशन में है कि ऊपर से उसको घर कैसे चलाएगा। आप खाने के वांदे पड़े हैं बेचारे के ऊपर, सोच रहा है कि मैं क्या करूं। ऊपर से स्पाइडरमैन में अगर लोगों की डिमांड है अगर मल्टीवर्स है तो फिर से वो डॉक्टर स्ट्रेंज मिलना मिले, लेकिन मल्टीवर्स तो होगा नहीं। मतलब वो इस बार फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बन के घूमेगा। ऊपर से वो मज़ेदार बातें करे ना करे, स्पाइडरमैन की कहानी में ज़रा बदलाव होगा नहीं, लेकिन ग्राउंड लेवल का होगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ। लेकिन मार्वल के ऊपर कुछ भी हो सकता है यार, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता कि मार्वल की कहानी में हर बार जो ट्रेलर में दिखाते हैं और मूवी में अलग दिखाते हैं। क्योंकि आपने देखने को मिला तो नो वे होम में हमें बताया गया तो स्पाइडरमैन मल्टीवर्स नहीं होगा, और आपने देखने को मिला फिर से मूवी में क्या देखने को मिला कि हमको 3 स्पाइडरमैन देखने को मिले। वैसी बात है, अगर इस बार कहेंगे कि हमको स्पाइडरमैन नहीं देखने को मिला तो मुझे लगता नहीं, मैं डाउट नहीं करूँगा, फिर से दिखा भी सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। और मुझे लगता है डेडपूल तो उसका एक्सेस तो है मार्वल का, मतलब फिर से अगर डेडपूल देखने को मिला तो मज़े हो जाएंगे, मज़े के मज़े। ऊपर से सजे वो अलग बात है, और मज़े की बात है कि डेडपूल ने जो मज़े करवाए थे जो डेडपूल और ग्लोरी में, मैं सोचता हूँ स्पाइडरमैन में वो क्रॉस हुआ तो अलग से मज़े आएंगे। ऊपर से स्पाइडरमैन जो 4 की मूवी है वो मल्टीवर्स ना होकर ग्राउंड लेवल की हुई तो अलग बात है, लेकिन अगर तो टेंशन क्यों ले रहे हो, अपने को फिर से मिलने वाला है ना स्पाइडरवर्स एनिमेटेड जो माइल मोरालेस है वो सोनी की तरफ से, वो देखने को मिल सकता है, और तो अलग मज़े हैं यार। और अपने को लगता है इस बार जो 2099 वाला जो स्पाइडरमैन है जो
वो स्पाइडरमैन के पीछे लगा हुआ है, ऊपर से एनिमेटेड है, उसमें आर्ट स्टाइल की तो चमकदारी शक्तियां हैं, समझ लो ये। ऊपर से कहना चाहता हूँ स्पाइडरमैन के तो मजे तो अलग बात है, लेकिन कहना चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन एनिमेटेड में जो अपने को मिलेगी जो फाइटिंग सीन्स, वो स्पाइडरमैन की इतने वेरिएंट्स है स्पाइडरमैन के, मैं बता नहीं सकता कि इतने स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स होने के बाद भी वो कुछ ज्यादा मजेदार। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो आएंगे लेकिन कह नहीं सकता। चलो टाटा बाय, और हमको बाय कीजिए यार, और सब्सक्राइब भी कीजिए।